नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। कुछ गैर मामूली डेवलपमेंट्स हैं जो कि हालिया 2-3 सालों में हो रही हैं। यानी महसूस हो रहा है कि जो पानी है, ये पानी आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है। जो पानी बिल्कुल सीधा खड़ा था, वो पानी अब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है। तो पानी के हिलने का मतलब यह है कि पानी के नीचे कुछ ना कुछ है जो कि हो रहा है। अब इसकी एक छोटी सी आप मिसाल ले लें कि हुक्मरान तबका, ये शरीफ खानदान या जरदारी खानदान, ये पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। और ये थोड़े टाइम के लिए बाहर नहीं जा रहे, ये हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। एक ऐसा टाइम जब इनका इक्तिदार हो, जब ये कुर्सियों पर विराजमान हो, बैठे हुए हो और ये दावा भी कर रहे हो कि शख्सियात उनकी जेब में है, उनकी पॉकेट्स में है, तो ये मुल्क से बाहर क्यों जाएंगे। अब ये बात चूंकि एस्टेब्लिश हो गई है कि एक आला सतही मुज़ाकरात हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज के, एक पाकिस्तान के खुफिया इदारे के सरबराह के साथ ना सिर्फ मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, और उसके बाद इमरान खान के साथ भी बातचीत हुई है। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसकी जो कुछ एक चीजें या सीक्वेंस कम से कम सामने आ रहा है, ये आपके सामने रखते हैं। साथ साथ अहमद दुरानी साहब की जो वालदा हैं, आज उन्होंने अदालत को हिलाकर रख दिया है। उनके बेटे 20 दिनों से गायब हैं। 38 साल का इंजीनियर है, 30 साल का दूसरा पढ़े लिखे दोनों नौजवान हैं। इस्लामाबाद से उन्हें उठाया गया है, गायब है, उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेंटर में खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि काश यहां पर जज भगवान दास होता तो आज या तो मेरे बेटे मुझे मिल जाते या फिर वो बंदा इंसाफ करता। यानी वहां पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये जो हमारे मुसलमान जज हैं, और जज होना, इस मनसब पर बैठना, ये कोई नौकरी नहीं होती, ये एक एजाज होता है। मुंसिफ होना, ये खुदा करीम की सिफ्त है। इंसाफ करने वाला, ये खुदा करीम की एक सिफ्त है। ये एक जज के लिए, एक शख्स के लिए एजाज होता है कि वो मुंसिफ है, वो जज है, वो फैसले करने वाला, वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, एक ऐसी कुर्सी के ऊपर वो किसी को भी हिला सकता है, पत्थरों के लिए कर सकता है। लेकिन दैट्स वेरी सैड कि उनकी वालदा चीख रही हैं, रो रही हैं। अब वीडियो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन जो बलोचिस्तान के अंदर सूरत हाल है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है। ये पाकिस्तान का जी प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज। ये डॉन न्यूज पर ये आप देखें, इसे गौर से देखें। ये मैं फिर पढ़कर आपको दिखाता हूं कि ये असल में बलोचिस्तान की सूरत हाल है। सिक्योरिटी पर्सनल्स आर स्टेशन्ड आउटसाइड द लखपास टनल which is blocked with the shipping containers to prevent BNP Mangal protest from marching towards Quetta। यानी आज का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार ये लिख रहा है कि जो लखपास टनल है उसे कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। यानी टनल को बंद कर दिया गया है ताकि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं या जो मार्च है ये आगे कोयटा की तरफ ना जाए। मेरे ख्याल में 11वां दिन है आज ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं। बैनुल अक़वामी खबर बनी हुई है, लेकिन चारों तरफ खंदकें खोद दी गई हैं और ये कई फुट गहरी खंदकें हैं जो कि खोद दी गई हैं। सड़कें, मेन शाहराएं बिल्कुल फाड़ कर उन्हें खोद दिया गया है। बिल्कुल ट्रैफिक, डेड ट्रैफिक है वहां पर, अवाम नहीं है, सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं, इलाके के इलाके वीरान पड़े हुए हैं। कानून पर जून नहीं रेंगे। 11वां दिन है और इस तरह से रोककर आप कब तक प्रोटेस्ट, एहतजाज को या मार्च को आगे नहीं जाने देंगे। अब कोयटा की तरफ जाकर कर क्या सकते हैं, एहतजाज करेंगे ना, प्रोटेस्ट करेंगे और वहां से शायद वापस आ जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। या फिर आप डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा कर दें। मारंग बलोच को क्यों रिहा नहीं किया जा सकता। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि होने वाली, और ये सारी चीजें एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, ये एक पॉलिटिकल सियासी तौर पर करने वाली चीजें हैं। ये मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट्स या रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने वाली इदारे, ये इनकी जिम्मेदारी है और खासतौर पर जिम्मेदारी है पॉलिटिकल एंगेजमेंट की। लेकिन इस मुल्क के अंदर एक अजीब रवाज है, एहतजाज करने वालों को मार दें, खंदके खोद दें, कंटेनर्स लगा दें, गिरफ्तार कर दें, एमपीओ के तहत अंदर डाल दें, बात खत्म है। ये बात इस तरह से खत्म नहीं होगी। बल्कि कल हमने सिमीदीन बलोच का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा हम बात करने को तैयार हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारे सवालों के जवाब दें, हमारे बंदे ना उठाए जाए, हमारे सवालों के जवाब दिए जाएं। तो ये सवालों के जवाब कब आते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कब ये एंगेजमेंट होती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तो कल अलीमा खान साहब अडयाला जेल के बाहर जा रही है और इस तैयारी के साथ जा रही है कि अगर खान से मुलाकात नहीं होती तो वो धरना देंगे। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि मुलाकात हो जाए, चूंकि इतना बड़ा केओस ये रावलपिंडी के अंदर इस वक्त अफोर्ड नहीं किया जा सकता। लिहाजा पॉसिबिलिटीज ये है कि शायद उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए। अगर खान से मुलाकात हो जाती है तो तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो ये एक और आप कह सकते हैं कि मामला स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा और फिर एक और विद इन रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक केओस शुरू हो जाएगा, जो कि चूंकि ये धरना देने जा रही है। अब नाज़रीन, कुछ एक चीजें हैं जिन पर पाकिस्तान में बड़ी बातचीत हो रही है। एक तो इमरान खान साहब का जो आखिरी ट्वीट है उनके अकाउंट से जो हुआ है, वहां पर इमरान खान का यह कह देना कि अगली ईद हम साथ करेंगे। इससे पहले खान ने इस तरह की बातचीत नहीं की। खान ये बात करता रहा कि मैं आ रहा हूं या मैं वापस आऊंगा, लेकिन अब यह कहना कि मैं अगली ईद हम साथ करेंगे। अगली ईद बड़ी ईद है या फिर अगली छोटी ईद है, तो जाहिर अगली छोटी ईद तो नहीं हो सकती, वो साल बाद है, तो बड़ी ईद ये जो कि सर पर है। अचानक से होता क्या है कि पाकिस्तान से शरीफ खानदान बाहर जा रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब अगले हफ्ते पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ साहब उनके साथ जाएंगे, उनके डॉक्टर भी जाएंगे और बताया जा रहा है कि ये कई हफ्तों तक मियां साहब वहां पर क्याम करेंगे। लेकिन खबर क्या छोड़ी जा रही है कि मियां साहब लंदन से जब वापस आएंगे फिर पंजाब में आकर मुतहर्रिक हो जाएंगे और मियां साहब की नई लॉन्चिंग होगी। यानी वही वाली बात है कि लॉन्चर भी थक गया है लॉन्च कर करके,
और ये लोगों के गले फट गए हैं, कभी इधर से मियां साहब को लॉन्च करते हैं, कभी उधर से करते हैं, लेकिन मियां साहब दीवार के ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि जो शरीफ खानदान का जो कंट्रोल था पॉलिटिक्स के अंदर वो खत्म हो गया है। पंजाब गियो, पंजाब शरीफ खानदान के हाथों से निकल गया है। निकल जिस दिन फ्री एंड फेयर थोड़े से भी, यानी 30-40% भी फ्री एंड फेयर, या फिर फ्री एंड फेयर को छोड़ें, फॉर्म 47 के ऊपर बाद में जाकर ना खेला गया, तो ये सवाल ही पता नहीं होता अब दोबारा से पंजाब के अंदर ये अपना ग्रिप बना सके। तो शरीफ खानदान जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 10 दिनों के लिए दुबई चले गए, और जरदारी साहब बीमार है और उनकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो जरदारी साहब बीमार हैं, बिलावल साहब बाहर चले गए, शरीफ खानदान भी मुल्क से बाहर जा रहा है, और शरीफ खानदान ऐसे नहीं जाता। ये सब लोग मिलकर ऐसे मुल्क से बाहर नहीं जाते, ये तभी मुल्क से बाहर जाते हैं जब इन्हें कुछ महसूस हो रहा है, जब इन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती है, जब इन्हें घंटा बजता हुआ आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देता है, तभी ये पाकिस्तान से, ये मुल्क से बाहर जाते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेजर डेवलपमेंट है जिसने पाकिस्तान में बड़ों बड़ों को हैरान किया है, ये बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब की स्टेटमेंट है। और ये वही मुनीफ फारूक साहब हैं जो खुद सख्ताजार तर्जुमान भी हैं, या बहरहाल इनका यह कहना है कि जर्नलिस्ट खबर देते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खबरें देते रहते हैं। आज से पहले इनका यह कहना था, ये इनकी सारी ये जो खबर, ये रिपोर्टिंग ये थी कि इमरान खान के लिए नो चांस, जीरो चांस है जी, खान के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन्होंने जियो न्यूज पर बैठकर यह कहा है कि अमेरिका में आए डॉक्टर्स और अली अमीन गंडापुर की अहम मुलाकातें हुई, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। एस्टेब्लिशमेंट एंगेजमेंट से इनकार नहीं करती, लेकिन नतीजा खेज नहीं होगी। यानी ये कह रहे हैं कि नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट एंगेजमेंट से इनकार नहीं कर रही। ये शिफ्ट है, ये इनकी रिपोर्टिंग, इनकी स्टेटमेंट के अंदर शिफ्ट है कि एंगेजमेंट हुई है। और अब जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को बुलाया गया पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं उनके सरबराहान उनके साथ मुलाकात की है और एंगेजमेंट हुई है। एक लंबी मुलाकात हुई है, कई घंटों पर मबनी ये मुलाकात डिस्कशन चीजों के ऊपर हुई है, जिसमें बहुत सारी चीजें। अब जो ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर आए, उनका जो 1 पॉइंट एजेंडा है, दैट्स इमरान अहमद खान न्यादी, कि इमरान खान को एक फेयर ट्रायल दिया जाए। इमरान खान को फेयर ट्रायल, यानी डील नहीं दी जाए, इमरान खान को एक फेयर ट्रायल दिया जाए। जिस तरीके से जुडिशरी मैनेज हुई है, ये मैनेज नहीं होनी चाहिए, खान का एक फेयर ट्रायल होना चाहिए। और फिर ये खबरें आना कि फिर वही ओवरसीज इमरान खान से जेल में जाकर मिले हैं। ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, और इससे बहुत सारे हलकों में परेशानी भी है जाहिर है। अब खान किस किस्म की डील करके बाहर आता है, या किस किस्म का रिलीफ इमरान खान को मिलता है, या क्या खान कोई डील करेगा भी या नहीं करेगा, ये बहुत सारे सवाल मौजूद है। अब इमरान खान की शख्सियत, जो इमरान खान के अब हालिया जिस तरीके से उन्होंने जेल काटी है, या खान की जो स्टेटमेंट है, ये तो मुमकिन ही नहीं है इमरान खान को डील ले ले, या फिर कोई एनआरओ ले ले, या किसी तरह से इस तरह की बैकडोर बातचीत से इमरान खान बनी गाला चला जाए। इमरान खान एक फेयर ट्रायल लेगा। इमरान खान यही जुडिशरी इमरान खान के ऊपर से इल्जामात या जो भी केसेस हैं ये खत्म करेगी, और उसके बाद इमरान खान अपने कद काठ के साथ अडयाला जेल से बाहर आएगा, तकरीर करेगा, अवाम से गुफ्तगू करेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या निजाम की सोच में एक शिफ्ट आया है कि ना ये बंदा हार नहीं रहा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे, लेट्स टॉक, यानी कोई ना कोई गुफ्तगू करते, बातचीत करते हैं और मामला को सॉर्ट आउट करते हैं। और यही एक तरीका है, यानी जंगे भी अफगानिस्तान के अंदर फाइनली दोहा में जाकर अमेरिका और तालिबान जाकर वहां पर बैठे हैं। अभी फलस्तीन और इजराइल का जो मसला है, फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अपने टेबल पर बैठकर ही सेटल करना है, अपने इस मसले का हल निकालना है। लिहाजा ये बड़ी क्रूशियल डेवलपमेंट है। और उसके बाद अब ज़ाहिर सब बातचीत कर रहे हैं कि बातचीत शुरू हो गई है, तो बातचीत शुरू हो गई है तो फिर बातचीत ज़ाहिर है मैंडेट पर होगी, बातचीत फिर ज़ाहिर है 9 मई पर होगी, बातचीत ज़ाहिर है 26 नवंबर पर होगी, बातचीत अवाम के मैंडेट के ऊपर और जिस तरीके से चोरी डाका डाला गया उस पर होगी, और बातचीत नए इलेक्शंस पर, नए इंतखाबात पर भी होगी। ये भी बड़ी अहम तरीन है। अब नाज़रीन एक और डेवलपमेंट है, और ये अहमद दुरानी साहब की वालदा है। आज फिर इनके बच्चे इन्हें नहीं मिले, आज फिर एक बड़ी अदालत ने इन्हें रिलीफ नहीं दिया है, आज फिर ये अदालत से रोकर चीख कर गई हैं। मैं सिर्फ ये आपको 10 सेकंड की वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप ये देखेंगे एक वालदा रो रही है, इनके बच्चे गायब हैं। ये बुजुर्ग वालदा हैं, दुपट्टा इन्होंने सर के ऊपर लिया हुआ है, और आज फिर इन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब बेटे मर जाएं तो उतना दुख नहीं आता, सब्र हो जाता है, लेकिन बेटे इस तरह से गायब हूं तो नींद नहीं आती। वो कह रही है 20 दिनों से सोई नहीं हूं जज साहब, मैं 20 दिनों से सोई नहीं हूं। आज उन्होंने कहा कि काश भगवान दास जज होता, मुझे वो इंसाफ दे देता, कम से कम मेरे बेटे मेरे घर वापस आ जाते, कम से कम मुझे पता होता मेरे बेटे किसके पास है। किसी को 20 दिनों से कोई इल्म नहीं है कि अहमद नूरानी के 2 भाई किधर है। इस्लामाबाद के सेंटर से उठाए गए, सेंटर से गायब किए गए। बाकायदा इसे उसी दिन रिपोर्ट हुआ कि जिस दिन उन्हें उठाया गया है उनके बारे में कोई इतलात नहीं है, कोई खबर नहीं है। बल्कि जो एग्जैक्ट स्टोरी है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। ये मतिउल्लाह जान साहब ने भी इसे शेयर किया है, और जो ईमान मजारी साहब हैं उन्होंने भी कुछ इसके ऊपर बातचीत की है। अहमद दुरानी के लापता भाइयों का मुकदमा, हाईकोर्ट में पुलिस सरबराह ने क्या कहा।
इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह अहमद दुरानी के 2 भाइयों के अगवा के मुकदमे में हाई कोर्ट को बताया गया कि अगर ये सच है, अगर ये सच में अगवा वाला मामला है तो हम जरूर रिकवर करेंगे, हम 100% रिकवर करेंगे और उनको अदालत के सामने पेश करेंगे। पीर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 20 रोज से लापता 2 भाइयों की बाजियाबी की दरखास्त की समाअत जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की अदालत में हुई थी। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी हैं, अली नासिर रिजवी, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। एडवोकेट ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा अदालत में दरखास्त गुजार की जानिब से पेश हुए और जाहिर इन्होंने भी आर्गुमेंट पेश किए। अब आईजी इस्लामाबाद ने जो रिपोर्ट पेश किया उसमें क्या कहा है? आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि स्पेशल तहकीकाती टीम मैंने बनाई थी, उन्होंने पूरी कोशिश की है। 22 और 23 मार्च भावलपुर ओच शरीफ के उनकी सिम्स यानी भावलपुर में उनकी सिम्स की एक्टिविटी मिली है, यानी उनके नंबर्स एक्टिवेट हुए हैं। हमारी टीम भावलपुर गई है, हमने आईजी पंजाब को भी बताया कि भावलपुर में सिम की एक्टिविटी मिली है। इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की टीम भावलपुर में मौजूद है। सिंध के आईजी को भी लिखा है वहां इस तरफ वो ना जाए, यानी कि वहां आईजी सिंध को भी हमने एंगेज किया है। एक टीम सिंध की तरफ भी भेज दी गई है। दोनों फोन उन्हीं के थे और फोन भावलपुर के अंदर, इनका यह कहना है कि एक्टिव हुए। अब ये सारी चीजें उन्होंने सामने रखी हैं, लेकिन इस पर ईमान मजारी साहबा ने जो आर्गुमेंट किया है वो मैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो सरकारी वकील ने कहा कि इस मुकदमे में अदालत का भी और हमारा भी मीडिया ट्रायल हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए, यानी मीडिया पर उस तरह से बातचीत नहीं होनी चाहिए। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा कि ये कहते हैं कि मारे भी और हम चीखें भी ना, ये तो मुमकिन नहीं है। नीली वर्दी के बस की बात नहीं है, ये खाकी वर्दी से पूछा जाए। ईमान मजारी ने कहा कि ये खाकी वर्दी से पूछा जाए। एडवोकेट ईमान मजारी का कहना था कि पुलिस की कारकर्दगी ये है कि 2 सूबों की पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर सकी। इनसे पूछ लेते हैं, भावलपुर पहुंच गए, आगे क्या हुआ? जस्टिस साहब ने कहा। वजारत दिफा ने अदालत को अपने जवाब में बताया कि दोनों भाई ना हमारी कस्टडी में हैं और ना ही इस हवाले से हम कुछ जानते हैं। अदालत ने वजारत दिफा तफसीली जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। 20 दिन हो गए, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के सेंटर से, न्यूक्लियर स्टेट के सेंटर से 2 भाई गायब, लापता है। पुलिस भी मौजूद है, आईजीज भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, वजारत दाखिला भी मौजूद है और वो भाई मिल नहीं रहे, उनके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।